सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले किडनी डिसऑर्डर्स की या फिर किडनी फेलियर की। थंबनेल में भी आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो किस पर है। लेकिन किडनी के डिसीज जानने से पहले, किडनी फेलियर जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किडनी क्या होता है और किडनी के नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो देखिए, किडनी तो एक सभी को पता होगा, एक ह्यूमन ऑर्गन होता है। हर इंसान के पास 2 किडनी होते हैं। लेकिन अगर बात करें किडनी का फंक्शन क्या होता है, तो अगर जो नॉर्मल फंक्शंस जो किडनी का होता है वो एक होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस है, वो किडनी बाहर कर देती है, किडनी बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू। वही अगर सेकंड की बात करें हम, तो ये रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन रखना, ये भी किडनी का एक काम होता है। ज्यादा हाइपोवॉल्यूमिया नहीं होने देना है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देना है, ये भी किडनी का फंक्शन होता है। वही अगर हम तीसरे बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी ब्लड प्रेशर भी बहुत हद तक रेगुलेट करती है, क्योंकि एक एंजाइम रिलीज करती है, रेनिन नाम का एंजाइम, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म होता है, वो एक्टिव करता है और जिसके कारण रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है। वही अगर अदर फंक्शंस की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ पीएच, ब्लड का पीएच भी किडनी मेंटेन करती है। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसा कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है किडनी, जैसा इरिथ्रोपोइटिन, जिसकी मदद से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ब्लड में बनते हैं। तो ये तो नॉर्मल फंक्शंस थे ब्लड के। अब अगर हम बात करें डिसीज किडनी की, किडनी फेलियर कब होती है या फिर कौन से सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, या फिर किडनी फेलियर या फिर किडनी रिलेटेड कुछ डिसीज है। तो चलिए, पहले आप वीडियो को हमारे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक ये वीडियो देखें, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कॉजेस बात कर लेते हैं कि किडनी किन कारण खराब हो सकती है, किन कारण किडनी फेलियर हो सकता है। तो कुछ सिस्टेमिक डिसीजेस होते हैं जिसके कारण इफेक्ट उसका किडनी पर होता है और किडनी फेलियर हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज है, कोई क्रोनिक डायबिटीज यानी कि बहुत समय से डायबिटीज उसे है, तो उस कंडीशन में किडनी फेलियर हो सकता है। वही अगर बात करें डायबिटीज की तरह, तो हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। बहुत समय से किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है किडनी फेलियर की। इसके अलावा भी दूसरे बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है, जिनके कारण किडनी फेलियर या किडनी डिसीज, रीनल डिसीज हो सकता है। वही अगर बात करें हम किडनी फेलियर में या फिर फेलियर किडनी में कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो किडनी का ऐसा होता है कि हमें एकदम तुरंत तो सिम्टम्स देखने नहीं मिलते, धीरे धीरे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो ऐसा हम किस पर से पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले जो किडनी फेलियर का हम पहचान सकते हैं अगर सिम्टम्स की बात करें, तो वो होता है स्वेलिंग, या फिर जिसे एडिमा कहते हैं, रीनल एडिमा। स्वेलिंग हो जाती है, आंख के अंदर स्वेलिंग, ऐसा आंख के आईलिड पर, नीचे लोअर आईलिड पर आपको स्वेलिंग नजर आ सकती है, बॉडी पर पूरे स्वेलिंग नजर आ सकती है। तो ये होता है एक फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर। वही अगर हम सेकंड सिम्टम्स की बात करें, तो जॉइंट्स पेन हो सकता है, बहुत जॉइंट्स पेन, या फिर वीकनेस, फटीक, वीकनेस, ये सब भी हो सकता है किडनी फेलियर में। वही अगर हम थर्ड सिम्टम्स की बात करें, तो ये होता है यूरिन रिलेटेड, या फिर हो सकता है हम बोल सकते हैं यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो जाए, मतलब कि बहुत कम पेशाब आए किसी को, या फिर बहुत ज्यादा आए, ज्यादा बार बार पेशाब आ रहा है, यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाए। इन कंडीशन में भी हम किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर वो रिलेटेड किडनी फेलियर से हो सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें यूरिन में फोमी, मतलब झाग, यूरिन से झाग निकलना, उस कंडीशन को भी हम किडनी फेलियर, वो कंडीशन भी किडनी फेलियर में हो सकता है। उसी तरह अगर बात करें यूरिन में ब्लड आना, जैसे कहते हैं हेमेटोरिया, मतलब कि यूरिन में ब्लड आता है थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, या फिर यूरिन में प्रोटीन आना, क्रिएटिन आना, यूरिक एसिड होना, यूरिया आना, इन सब कंडीशन को हम कह सकते हैं किडनी फेलियर या फिर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। अगर हमने इसके कॉजेज भी देख लिए किन कारण हो सकते हैं, अगर हम इसे पता करना चाहें कि ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि किडनी, ये जो स्वेलिंग आ रही है, तो ये किडनी फेलियर के कारण ही है या फिर किसी अदर कॉज के कारण है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसा कि किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT कहते हैं उसे, किडनी फंक्शन टेस्ट। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हमें यूरिन में प्रोटीन का रेशियो, क्रिएटिन का रेशियो चेक करना होता है। अगर यूरिन की मात्रा ज्यादा है तो ये हो सकता है किडनी रिलेटेड डिसीज हो, या फिर प्रोटीन ज्यादा आ रहा है, या क्रिएटिन ज्यादा आ रहा है, यूरिया ज्यादा आ रहा है, तो ये सब डिसीज रिलेटेड हो सकते हैं किडनी से।
तो ये थे कुछ डायग्नोसिस। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें या फिर प्रिवेंशन की बात करें कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये होने से, तो सबसे पहले मेंटेन नॉर्मल बीपी लेवल। नॉर्मल बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हमें नॉर्मल रेंज में रखना है। उसके अलावा हमें शुगर कंट्रोल में रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना है। प्रिवेंट फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल से हमें बचना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज ना होने देना है ब्लड में, इसलिए हमें अपना लिपिड प्रोफाइल पूरा मेंटेन रखना है। तो ये सब चीजें फॉलो करके आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।